अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS Consultant CSS at home. On the demand of multiple students, I have started a mathematics series for the preparation of JEST and PST, which test will be conducted by IBS अक्खर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मैथमेटिक्स पोर्शन को लेके चल रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझा था। तो जो मैंने क्विज़ पूछा था उनमें माशाल्लाह से तमाम व्यूअर्स ने सही जवाब दिया था, लेकिन एक व्यूअर्स थे जिन्होंने उसका जवाब गलत दिया था। तो मैंने उनको रिप्लाई में बता दिया था कि आपका ये आंसर गलत है। तो जिन दोस्तों ने आंसर सही दिया था उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कुछ मेरे लेक्चर से गेन कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई। तो आज का लेक्चर भी आपने ख़याल से देखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में भी मैं आपके लिए क्विज़ छोड़ के जाऊंगा, तो जिसका जवाब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नाज़रीन, यही तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का, और ख़ास करके मैथमेटिक्स को। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसके आपने MCQs ख़ुद से उस टाइम करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। तो कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं कि सर हम MCQs भेजते हैं, MCQs सेंड करते हैं। तो इस तरह तो नेट भरा पड़ा है MCQs से, तो आपको बहुत से MCQs मिल जाएंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो होगा हमारा टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो नाज़रीन, इसका क्या मतलब कि हमारे पास अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 4, एक हमारे पास अगर नंबर है 2 4 0 0 6 8, तो अब मैं किस तरह इसको जज करूँगा कि ये किस किस नंबर पर डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इससे भी बड़ा नंबर ले लूँ 2 7 1 8 6 9, ठीक है, तो अब मैं किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये किस नंबर पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, लेकिन उसके कुछ टेस्ट हैं। अब हर नंबर के अलग अलग से टेस्ट हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2 की हम बात करें, उसके लिए क्राइटेरिया अलग है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। 3 के लिए क्राइटेरिया अलग है। तो जब आप वो टेस्ट पढ़ लेंगे तो कितना भी आपके सामने बड़ा नंबर आ जाए तो आप उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हर नंबर की क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि अगर कितना भी बड़ा नंबर हो तो हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करें कि आया ये 2 पे डिवाइड होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, अप टू सो ऑन। तो जब हम इसके टाइप्स पढ़ लेंगे, इसके टेस्ट पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी की तरफ मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं कि जो हमारे पास नंबर होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है हम उसको क्या नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर लिखता हूं 196, ठीक है, तो अब ये जो 6 है ना, हम इसको यूनिट प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है। और ये जो 9 है इसको हम 10 प्लेस कहते हैं, और ये जो 1 है इसको हम 100 प्लेस कहते हैं। यही तो वजह है कि हम इसको 100, मतलब ये 100 प्लेस है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं 196 या 196। ठीक है ना। तो आपने इनकी जो पोजीशन है इसको आपने जहन में बिठाना है कि जो आखिरी जो नंबर होगा वो हमारा यूनिट प्लेस होगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो आपने नंबर की जो प्लेस है आखिर से स्टार्ट करनी है, राइट से स्टार्ट करनी है और लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। कितना भी बड़ा नंबर होगा तो उसमें आखिरी जो नंबर हमारा होता है वो यूनिट प्लेस कहलाता है, और उसके बाद 10 प्लेस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, फिर 10,000, एंड फिर 10,000 के बाद फिर 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह आपने मूव करना है। लेकिन हमारा जो इस लेक्चर में इंटरेस्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट 10 और 100 तक ही होगा। तो आपने इससे घबराना नहीं कि जब भी मैं अगर बात करूं यूनिट प्लेस की तो आपने समझ जाना है मैं इस
इस जगह की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि 10 प्लेस तो आपने समझ जाना है मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ 100 प्लेस तो आपने समझ जाना है कि मैं जो राइट से स्टार्ट करते हुए नंबर जो थर्ड नंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मज़ीद जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो नाजरीन, अगर कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी यूनिट प्लेस पे, जिस तरह मैंने पीछे कहा, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी यूनिट प्लेस जो आखिरी नंबर होता है जिसको हम उर्दू में इकाई कहते हैं, और फिर दहाई और सैकड़ा, इस तरह। तो जो इकाई वाला हिस्सा है अगर उस नंबर उस यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 अगर इस तरह का कोई भी नंबर आखिर में होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड ज़रूर होगा। आइए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं और ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। अगर मैं नंबर लेता हूँ 2, 3, आंखें बंद करके आपने ना इसको नंबर को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, 9, 6, 3, 9, 8, 2। अब सिर्फ मैंने किसको देखना है, यूनिट प्लेस को, जो आखिरी नंबर है, इकाई वाले नंबर को देखना है। और ये इसको कहते हैं दहाई, इस तरह ये सैकड़ा, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, जब भी हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करनी है कि आया ये नंबर 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मैं सिर्फ आखिरी वाला नंबर देखूंगा कि अगर उसमें 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा तो ये मैं समझ जाऊंगा कि ये जो नंबर है ये 2 पे डिवाइड होगा। अब आप ये देखें कितना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया। तो आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर लिख लें लेकिन आपने आखिर वाला नंबर ज़रूर देखना है। तो नाज़रीन, जब अब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँगा, ठीक है, जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 119819991। अब आप ये देखें कि मैंने रैंडमली कितना बड़ा नंबर लिखा, ठीक है, लेकिन मैंने आखिर वाले नंबर को देखा जो कि टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2, उसको नज़र में रखते हुए मैंने सिर्फ आखिरी नंबर को देखा और मैंने ये जज कर लिया कि ये 2 पे डिवाइड होगा। अगर मिसाल के तौर पे एक और नंबर मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 3, 3, 3, 3। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आप ये देखें कि ऊपर जितने भी इसकी टेस्ट की अवेलेबिलिटी के नंबर दिए गए हैं उसमें आखिर में जो कहा गया है कि चाहे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, लेकिन आखिर में यहाँ यूनिट प्लेस पे तो 3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 2 पे डिवाइड नहीं होने का क्या मतलब, ये हालांकि 2 पे नंबर डिवाइड हो जाता है लेकिन हमें जो जवाब मिलेगा वो पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप जहन को तैयार कर लें कि जब भी मैं अब टेस्ट डिविजिबिलिटी की बात करूँगा तो उसमें एग्जैक्टली डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल की बात होगी। मतलब डिवाइड करने के बाद हमें जो वैल्यू मिले वो एक नेचुरल नंबर मिले। मिसाल के तौर पे अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 2 पे तो मुझे यहाँ 50 मिला, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ देखें 50 है, अगर मैं पॉइंट 0 भी 0 कर देता हूँ तो ये पूरा एक नंबर है, तो मैं पॉइंट 0 को ना भी लिखूँ तो मेरी जो बात है वो क्लियर हो रही है। अब यही वजह है अगर मैं इसको 101 को 2 पे डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ जवाब मिलेगा 50.5, ठीक है। तो अब मैं इस 0.5 को इग्नोर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 0.5 भी अपनी एक वैल्यू रखता है। 0.0 के बाद तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन 0.5, 0.6, 0.7 ये इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो डिवाइड तो यहाँ भी किया और डिवाइड तो यहाँ भी किया, हालांकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 1 है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड नहीं करना, एग्जैक्टली डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आनी चाहिए, आपको एक बस नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। और आपको पता है नेचुरल नंबर में वैल्यू पॉइंट में नहीं जाती, और जहाँ पॉइंट में चली जाए वो वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं कहलाती, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन में, मतलब यहाँ आप इन शॉर्ट याद रखें कि आपने फ्रैक्शन में जवाब ना मिले,
बस हमें नेचुरल नंबर में जवाब मिलना चाहिए। आई होप कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। अब ये तो हो गई टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2। अब अगर मुझे चेक करना हो कि कोई भी कितना बड़ा नंबर है, क्या वो 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ेकार ये है कि जितना भी आप बड़ा नंबर लिख लें, ठीक है, उस हर एक नंबर को आपने जमा कर देना है, इनको आपस में जमा कर देना है। तो जमा करने के बाद अगर वो जो सम हमारे पास आएगा, अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ये भी नंबर 3 पे डिवाइड होगा। अगर इसका सम 3 पे डिवाइड नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये जो ओरिजिनल नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। मैं करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास 2, ये मैंने आपकी बुक से एग्ज़ाम्पल ली है, ठीक है। तो मैं 2 + 4 फिर क्या है 1 + 2 + 0 + 0 + 0। अब मैं इनको तमाम को जमा कर लिया तो कितना बनेगा 2 4 6 7 8 9 के बाद फिर ये दोनों 0 और 6, ये होगा 15। अब आप मुझे बताएं क्या 15 3 पे डिवाइड नहीं होता? बिल्कुल होता है, 5 मरतबा 5। 15 को जब मैं 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा 5। इसका मतलब जो ये नंबर था इसका सम 3 पे डिवाइड हो गया। इसका अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये भी नंबर होगा वो भी 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 241200 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास इसका जवाब आया 120603। तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड होने के बाद ये जवाब आया। ठीक, आई होप कि आपने डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट, जो हमारे 2 टेस्ट हैं, उनको सही से समझा होगा। 2 का क्या मकसद, आखिर में अगर 2 4 0 6 0 2 4 6 या 8 मिल जाए तो वो 2 पे डिवाइड होगा। और 3 के अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करूं तो जितने भी नंबर हैं उनका मैं सम करूंगा और फिर उस सम अगर वो 3 पे डिवाइड हो रहा है तो समझो कि जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 पे ज़रूर डिवाइड होगा। तो आते हैं अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अब हम 4 को चेक करेंगे कि 4 अगर कोई भी नंबर, या मैं इस नंबर को ले लूँ या कोई भी एक रैंडमली नंबर लिखूँ और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये नंबर 4 पे डिवाइड होगा या नहीं। तो आइए मैं इसका टेस्ट की जो क्राइटेरिया है आपको बताता हूँ। उनका कहना मतलब है लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 00। वो कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर, उसके आखिरी 2 नंबर अगर 4 पे डिवाइड होंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 पे डिवाइड होगा, या उसके आखिर में अगर 2 ज़ीरो भी लगे हों तो हम ये समझ जाएंगे कि ये 4 पे डिवाइड नंबर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। 2400 एंड 16। तो इसकी टेस्ट अवेलेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आपने आखिरी 2 नंबर देखने हैं, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। अगर ये नंबर 4 पे डिवाइड हो रहा है तो समझो कि पूरा का पूरा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 16 4 पे डिवाइड होता है। जब मैं 16 को 4 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जवाब 4 आएगा। तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो नाज़रीन देखा कि आपने ये जो लास्ट 2 डिजिट्स थे वो 4 पे डिवाइड हो गए। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 16 आप ये नंबर अपने जहन में जो आए आप लिखते जाएं। जस्ट आखिरी 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो 4 पे डिवाइड हो रहे हों। तो आपने ये समझ जाना है कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं 240016 को 4 पे डिवाइड करूँगा तो इसका जवाब मेरे पास आएगा 60004। ठीक है, एक क्राइटेरिया इसका ये है। और दूसरा इसका क्राइटेरिया क्या बताता है कि अगर आखिर में 2 ज़ीरो भी आ जाएं तो आपने ये समझ जाना है कि ये
4 पे डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं 2400 की बात करूं तो ये देखें आखिर में डबल ज़ीरो है, तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, और 4 पे डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या जवाब आएगा इसका, 600। तो नाज़रीन, इन चीज़ों से आप घबराएं नहीं। इंशाल्लाह जब एक एक नंबर पे आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन ये पूछा होगा कि बड़ा नंबर दिया जाएगा आपको और कहेंगे कि ये जो नंबर है किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, और ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये टेस्ट मालूम होंगे तो आपने विद इन सेकेंड जो है आंसर लिख लेना है। तो अगर मैं आपके लिए एक क्विज़, चलें क्विज़ आपको आखिर में देंगे। अभी हमने 3 टेस्ट की क्राइटेरिया पढ़ी। कौन कौन सी हमने पढ़ी? 2 की क्या क्राइटेरिया है? यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो। और 3 की हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ी कि सम ऑफ नंबर्स अगर वो डिवाइड हो रहे हो 3 पे तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। और 4 की क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ी कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, वो डिविजिबल हों, एग्जैक्टली डिविजिबल हों 4 के, या लास्ट में डबल ज़ीरो हो। तो ये 3 चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं। अब अगर 5 को चेक करना हो कि क्या ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो नंबर कितना भी बड़ा हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं, बस हमने देखना ये है कि जो उसका क्राइटेरिया है क्या उसको मीट कर रहा है। अब ये देखें कि 5 की जो क्राइटेरिया है कि वो यूनिट प्लेस पे या 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे देखें मैंने 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कोई भी नंबर रैंडमली लिख लेंगे, लेकिन यूनिट प्लेस और 10 प्लेस का जो क्राइटेरिया है अगर उसको वो नंबर मीट कर रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। अब मैंने इसको 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आया 5, 0, 3, 3 एंड 5। इस तरह आप आंखें बंद करके जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर लिख दें, 7, 3, 4, 6, 9, 3, 8, 6। अब इतना बड़ा अगर आपको नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 5 पे डिवाइड हो रहा है, कुछ भी कह सकता है, तो आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, इसको जहन में रखना है। अब ये देखें इसके एंड में 0 है तो ये 5 पे भी डिवाइड होगा। ठीक है, 5 पे डिवाइड होगा। और 0 किस क्राइटेरिया में भी आता था? 2 वाली क्राइटेरिया में भी आता था। तो आपने समझ जाना है कि ये 2 पे भी डिवाइड होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा गिवन है आपको। हो सकता है ये दोनों गिवन हो और आखिर में और सी ऑप्शन में आपको कहते हैं बोथ ऑफ देम, या डी में कहते हैं नन। तो ये जब चीज़ें आपको क्राइटेरिया मालूम होगा तो आपने इजीली क्वेश्चन को टैकल कर लेना है। अब हम टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 पढ़ते हैं। इफ़ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन आल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर, जो हमने पीछे इसकी टेस्ट डिविजिबिलिटी पढ़ी है, अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 2 पे भी डिवाइड हो जाए, 2 पे भी डिवाइड हो जाए और 3 पे भी डिवाइड हो जाए, तो इसका मतलब है कि वही नंबर 6 पे भी डिवाइड होगा। तो मतलब कहने का आपने ये देखना है कि अगर कोई नंबर सिर्फ 2 पे डिवाइड हो रहा है सिर्फ, तो लाजमी नहीं कि वो 6 पे भी डिवाइड हो, लाजमी नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों नंबरों पे वो नंबर डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर दोनों नंबरों पे डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब आप ये देखें, अगर आपने इस नंबर को देखें 61710, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आप सोच रहे होंगे ये 10 है तो 10 3 पे आखिर में कैसे डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 3 की क्राइटेरिया क्या थी कि आपने जितना भी नंबर है उसको सम करना है। 2 की तो यहाँ पे क्राइटेरिया मीट कर रही है कि 2 की जो क्राइटेरिया है, जो आखिर में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो तो हमने देख लिया कि 0 है। अब आखिर में 10 है तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि ये 3 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, हालांकि ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा नंबर। क्यों? मैं इसको अब सम करता हूँ, 6, 1, 7, 1 प्लस 0। अब मैंने इसको सम किया तो ये आएगा 7 एंड 8, ये कितना हो गया?
7 8 15 और 15 3 पे डिवाइड होता है, तो हमारा जवाब क्या आया 5। अब देखें 5 जवाब आ गया, मतलब ये जो इसका सम है वो 3 पे डिवाइड हो गया और 2 पे तो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है ये नंबर 6 पे भी डिवाइड होगा। और जब मैं इसको 6 पे डिवाइड करूँगा 61710, तो मेरे पास जवाब आएगा इसका 10285। तो नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जवाब मिल रहे हैं, कोई भी ऐसे नहीं कि आपके पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है फ्रैक्शन में जवाब नहीं आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 9 को मैं 3 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3 आया, 3.1, 3.2 या 3.3 नहीं आया। जैसे अगर मैं 10 को 3 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 3.3 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह ये नंबर पीछे जा रहा होता है, तो हम इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कहते। एग्जैक्टली डिवाइड तब कहते हैं कि जब हमें जवाब में जस्ट नेचुरल नंबर मिले, जस्ट नेचुरल नंबर मिले, फ्रैक्शन में वैल्यू ना जाए। तो नाज़रीन टेस्ट डिविजिबिलिटी 7 आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ शामिल कर दी है, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। टेस्ट डिविजिबिलिटी 8 समझाने के बाद मैं थोड़ा आपको फिर 7 पे ले जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 को चेक करने का क्या तरीक़ेकार होगा। अगर कोई नंबर गिवन है और वो आपसे पूछें कि आइदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट, तो आप किस तरह चेक करेंगे। तो हमने जिस तरह 4 में चेक किया था कि आखिरी दो नंबर अगर 4 पे डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा होल नंबर 4 पे डिवाइड होगा। इसी तरह अब 8 में भी है, लेकिन 8 में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया कि लास्ट थ्री नंबर अगर वो 8 पे डिवाइड हो रहे होंगे तो इसका मतलब जो पूरा का पूरा नंबर है वो 8 पे डिवाइड होगा, ठीक है। आई रिपीट, अब 816 है, ठीक है। अब आपको पता है कि 816 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा है। अब 8 पे मतलब 8 को 8 पे डिवाइड करूंगा 1 और 16 को 8 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 2, ठीक है। तो 02, तो ये लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर चाहे ये 100 नंबर पे मुश्तमिल हो, ये 8 पे डिवाइड हो जाएगा। 6123 डिवाइड बाय 8, तो मेरे पास जवाब क्या आया 76547। तो नाज़रीन आपने अभी 6 टेस्ट डिविजिबिलिटी पढ़ी है 2 से लेके 8 तक। अब 7 आपकी बुक में नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि पूछा जा सकता है। अब अगर आपने कोई नंबर चेक करना हो कि ये 7 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। तो नाज़रीन 7 का जो तरीक़ेकार है चेक करने का कि ये 7 पे डिवाइड होगा या नहीं, तो उसका अगर मैं आपको नंबर दे दूँ 651, ये अगर 3 नंबर पे मुश्तमिल है, तो आपने क्या करना है, जो आपका आखिरी नंबर है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 आया। अब इस 2 को आपने ये जो रिमेनिंग नंबर हैं इनमें से माइनस कराना है। तो 65 है हमारे पास, 65 को मैं -2 कराऊंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 63। अब अगर ये 63 जो हमें ये कंक्लूजन में नंबर मिला है, अगर ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो पूरा का पूरा 7 पे डिवाइड होगा। अब 63 को मैं 7 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 9। इट मीन्स कि 651 7 पे डिवाइड हो सकता है और उसका जवाब आएगा हमारे पास 90। तो नाज़रीन आपने देखा कि 2 से लेके 8 तक हमने टेस्ट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ी, ठीक है। हर नंबर की अलग अलग से अपनी एक क्राइटेरिया है कि कौन किस पे डिवाइड होगा, कौन किस पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ आपकी आसानी के लिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ आपके लिए एक क्विज़ भी रखेंगे।
तो टू की क्या पॉसिबिलिटी है, उसका टेस्ट क्या है चेक करने का कि ये 2 पे डिवाइड होगा कि नहीं। उसके आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। और 3 की पॉसिबिलिटी मैंने क्या बताई कि आपने सम करना है, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। अगर वो सम करने के बाद वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो समझें कि होल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 4 की पॉसिबिलिटी क्या बताई कि लास्ट टू डिजिट अगर डिवाइड हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं 4 पे, तो समझो कि होल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 5 का क्या टेस्ट क्राइटेरिया था कि या 0 हो या 5 हो एंड में, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। 6 का क्या क्राइटेरिया था कि जो नंबर 2 पे और 3 पे डिवाइड होंगे वो 6 पे भी डिवाइड हो जाएंगे। और 7 की पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है उसको आपने 2 डबल कर देना है और डबल करने के बाद जो रिमेनिंग है उसमें से आपने माइनस कर देना है इस डबल वाले को, ठीक है। तो अगर उसका जो जवाब आए, जो कंक्लूडिंग में जो जिसका जवाब आएगा, अगर वो डिविजिबल बाय 7 होगा तो समझो होल नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 7 पे, ठीक है। और 8 की पॉसिबिलिटी हमने क्या पढ़ी कि लास्ट थ्री डिजिट यूनिट, 10 और 100 प्लेस वाले, अगर ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं 8 से तो समझो आगे जितने भी उसके नंबर होंगे, मतलब पूरा का पूरा इंटायर नंबर जो है, पूरा का पूरा इंटायर नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने आगे भी पढ़नी है टेस्ट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन आज इस लेक्चर में मैं आपको 8 तक ही बताऊंगा और 8 तक ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 8 तक ही मैं आपको क्विज दूंगा ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो आते हैं अब अपनी हम एक्सरसाइज की तरफ। जी नाज़रीन, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 3.2। अब जो भी मैंने आपको टेस्ट बताएं बस आपने उनको जहन में रखना है और उसको चेक करते जाना है। अब ये नंबर देखें कि 251061 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब 3 का क्राइटेरिया क्या मैंने बताया था आपको कि पूरे नंबर को आपने ऐड करके देखना है। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है तो समझो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको सम करता हूँ, 2 + 5 + 1 + 0 + 6 + 1 + 1, तो 7 8 एंड 7 ये 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5। इसका मतलब ये जो 15 आया वो 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम कहेंगे यस, ये हम इसका जवाब है यस, दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको भी सम करके देखेंगे। 2 4 6 7 एंड 5 12 एंड 6 18 एंड 6 24। आपको पता है 24 3 पे बिल्कुल डिवाइड होता है, हमारे पास जवाब आएगा 8। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब देखें कितना बड़ा नंबर था, लेकिन हमने एक ट्रिक की मदद से किस तरह इसको आइडेंटिफाई कर लिया। 92348 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब 4 की क्या टेस्ट क्राइटेरिया पड़ी थी कि आखिरी दो नंबर अगर 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो समझो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें लास्ट टू डिजिट 4 8, अब 8 पे टेबल 2 मरतबा जाएगा और 4 पे 1 मरतबा, तो लास्ट 2 4 पे डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। एंड दिस नंबर इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो फिर हमने वही लास्ट 2 नंबर चेक करने हैं। 61, अब ये देखें 61 एक ऑड नंबर है, ठीक है,
और 61 कभी भी 4 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40, 4 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60, 4 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64, 60 एंड 64, ठीक है। तो 61 आएगा ही नहीं, तो हम ये कहेंगे नो, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये देखें ना कितना विद इन सेकेंड हम कितना बड़ा नंबर है उसको जज कर रहे हैं। 24150 इज़ डिविजिबल बाय 8। क्या ये 8 पे डिवाइड हो रहा है? अब आप याद करें कि मैंने 8 का क्या आपको क्राइटेरिया बताया था कि अगर हमने 8 को चेक करना हो तो हम किस तरह चेक करेंगे, लास्ट 3 नंबर अगर वो 8 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 8 पे डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट 3 नंबर डिवाइड नहीं हो रहे 8 पे तो हम कहेंगे ये 8 पे डिवाइड नहीं होंगे। अब 150 की अगर मैं बात करूं, अगर 8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 80, 8 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं 160, ठीक है। और 8 को मैं 19 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 152, ठीक है। अब आप ये देखें कि 152 आ रहा है या 160 आ रहा है। अब अगर मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 18 करूं तो 8 इससे अगर माइनस हो जाए तो 146। अब इसका आप इसकी रेंज देखें कि 146 के बाद डायरेक्ट 152 आ रहा है, तो 152 आ रहा है, तो 150 8 के टेबल में कभी भी नहीं आता, तो हम ये कहेंगे कि ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 5123 अब क्या ये 8 से डिविजिबल है? हम इसको चेक करेंगे कि 864 क्या डिविजिबल है। अब 864 को अगर मैं डिवाइड करूं तो आप ये देख सकते हैं कि 864 को मैं अगर 8 पे डिवाइड करूं तो देखें पहले अगर ये भी 8 है ये भी 8 है तो ये 8 ये बिल्कुल इस पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं 8 को ऊपर 1 लिखूंगा और 8 का, तो 8 को 8 से माइनस करूंगा तो 0 और 64 में एज इट इज़ ही नीचे उतार लूँगा। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, तो 64 माइनस 64। अब ये देखें जो कोशंट होता है वही हमारा जवाब होता है, तो जो और नीचे भी रिमाइंडर आ गया है तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट 3 नंबर हैं वो 8 से डिविजिबल हैं, तो बहरहाल ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। 10005 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 2 का क्राइटेरिया क्या था कि या 2 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, और कहाँ हो, यूनिट प्लेस पे, ये हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। आपने इधर से चेक नहीं करना, इधर से चेक करना है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो यूनिट प्लेस पे हो, तो हम कहेंगे ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अब है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने ये वही क्वेश्चन उठाए हैं जो अभी चला गया हूँ, फिर 2 के बाद 8 पे चला गया हूँ, क्योंकि जो हमने 2 से लेके 8 तक जो क्राइटेरिया पढ़े हैं मैंने वही क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने रखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 पे डिवाइड होगा, और 5 की क्राइटेरिया याद करें, यूनिट प्लेस पे या 5 हो या 0 हो, बस आपने ये 2 नंबर चेक करने। और यहाँ देखें हमें 0 मिल गया और यहाँ देखें हमें 5 मिल गया, तो ये जो दोनों नंबर होंगे ये 5 से डिविजिबल होंगे और ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब 6 का क्राइटेरिया क्या था, याद करें कि जो नंबर 2 या 3 पे डिवाइड होगा वो 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। और 6 का क्राइटेरिया क्या है, या आखिर में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। और 3 का क्राइटेरिया क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर, जो भी नंबर लिखा हुआ है हमने उनको जमा करना है। तो बस अगर हमने 6 की क्राइटेरिया चेक करनी है, मतलब 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम पहले इन दोनों को जहन में रखेंगे। तो ये देखें ये तो 2 की 2 4 5 6। अब ये देखें कि 6 है और इसमें ये 2 की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब हम 3 की क्राइटेरिया चेक करेंगे इसको जमा करके, 2 4 प्लस 5 प्लस ये 6 के बाद ये आएगा 11, तो 6 प्लस 11 ये हो जाएगा 17। तो आप मुझे बताएं
क्या 17 3 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये 6 पे डिवाइड नहीं होगा। इसमें ये नहीं कि या 2 पे डिवाइड हो या 3 पे, बल्कि यहाँ पे एंड यूज़ किया गया है और नहीं। अगर वो 2 और 3 कहता तो किसी भी एक पे अगर डिवाइड हो रहा होता तो हम उसको कह देते 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज है 2 एंड 3 बोथ, मतलब दोनों पे डिवाइड होना लाजमी है, तब हम कहेंगे कि ये नंबर 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर 6 पे डिवाइड नहीं हो सकता। हालांकि आप देख रहे हैं कि आखिर में इसके है भी 6, तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे एमसीक्यूज़ में कि आखिर में 6 है तो बस ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। एंड नेक्स्ट है कि 7121700। अब ये देखें 0 तो आ गया, 2 की क्राइटेरिया को इसने मीट कर लिया। अब हम 3 की क्राइटेरिया को मीट कराएंगे। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 7 वो कितना होगा 18, और 18 में फिर 2 मरतबा का 0 भी ऐड करो तो फिर भी 18। तो 18 3 पे डिवाइड होता है, 6 जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब ये 2 पे भी डिवाइड हो गया, 3 पे भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये 6 पे भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है 19206, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या ये 2 पे तो मीट कर गया, क्यों? क्योंकि 2 की क्या होती है, 2 या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, ठीक है, तो वो तो आ गया। अब हमने 3 की क्राइटेरिया में इसको मीट कराना है। 1 + 9 + 2 + 0 + 6, तो ये 10 12 एंड 18, तो 18 जवाब मिला। तो इसका मतलब 18 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 6 पे डिवाइड हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपके लिए जो आज के जो क्विज़ है